अब आप बताइए हमें कि क्या हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में घी और सामग्री के अलावा किसी और चीज से आहुति दी जा सकती है क्या? कचड़ों का आहुति दिया जा सकता है क्या? अगर कुंड में कचड़ों की आहुति, कचड़ा यदि हम जलाएंगे ना तो प्रदूषित होगा। उसी प्रकार से इस ज्ञान यज्ञ में कथा के नाम पर हर कुछ परोसना, यानी कि हर किसी सामग्री से आहुति देना, क्या आहुति दी जा सकती है? इस कथा को विकृत करना, कथा के नाम पर व्यापार करना, कथा को गलत तरीके से समाज के मध्य में प्रस्तुत करना, यह बंधुओं कहीं न कहीं आहुति गलत डाली जा रही है। भला बताइए कि इस मंच पर बैठ करके, पहली बात तो सबको बैठना नहीं चाहिए। आजकल बहुत देखता हूं कि स्त्रियां मंच पर बैठ करके कथा करती है, स्त्रियां मंच पर बैठ करके कथा करती है, जिसका युगोपवीत नहीं कथा सुना रही। कथा क्या है? केवल व्यापार लोभ के दृष्टिकोण से बैठ करके स्त्रियां कथा से। देखिए, मैं फिर निवेदन करता हूं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके वाणी को सुनने के बाद में जीवन बदल जाता है। लेकिन शुद्ध शब्द में बताएं तो इस कथा क्षेत्र में पहले जो ऑर्केस्ट्रा होता था ना, ऑर्केस्ट्रा आजकल मुझे लगता है बंद हो गया है। उन लोगों ने जगह ले लिया है। सत्य बता रहा है। नाटक नौटंकी, स्त्रियां कथा करती हैं। अरे उन स्त्रियों की, उन महिलाओं की कथा 2-2 साल बुक रहती है, 2-2 साल की बुकिंग है। 2-2 साल की कथा महिलाओं की बुकिंग है, स्त्रियों की। अच्छा, कथा कराने वाले भी जो हैं, कई लोगों से हमने कहा कि आपको प्रवक्ता नहीं मिलते क्या? तो बोलते हैं कि लोगों की डिमांड है ऐसा। अरे डॉक्टर के पास जा करके रोगी बताएगा कि हमें कैसा इलाज होना चाहिए। जिस औषधि से रोगी का रोग ठीक हो वैसा औषधि देना पड़ेगा, ना कि उसके इच्छा के अनुसार। ये भी भवरोग है, हम सब भवरोग से ग्रसित हैं, और इस भवरोग की औषधि हम अपने स्वेच्छा से ले, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करके ले। अब आप खुद सोचिए, अगर विवेक हो तो, कि जिन स्त्री की, जिन कथा वाचिका की कथा 2 साल बुकिंग है, जिन अवस्थाओं में माताएं मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं, जिन अवस्थाओं में माताएं घर की रसोई में प्रवेश नहीं करती है, क्या उस समय को वो, उनको पता है 2 साल में इस व्यास गति को कैसे अपवित्र किया जा रहा है? कथा कराने वाले भी नरक में जाएंगे,
कथा जो कर रहा है उसकी तो दुर्गति सुनिश्चित है। ये कथा कराने वाले नरक में जाएंगे, कथा सुनने वाले नरक में जाएंगे। इसलिए प्रवक्ता का चयन कैसा होना चाहिए, यज्ञ में आहुति कैसा होना चाहिए,